तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल जो हमने पिछली क्लास तक 4.9 तक एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम करेंगे 4.10 एग्जाम्पल, और वो हमारा इस प्रकार से। इसके अनुसार किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक 0.02 पर सेकंड तथा 0.07 पर सेकंड है। ई तथा कैपिटल ए की गणना कीजिए। तो हमें क्या क्या चीजें दे रखी है। टेम्परेचर दे रखा है, जिसे हम मान लो T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे को दे रखा है 500 केल्विन, और दूसरा दे रखा है T2, वो हमें दे रखा है 700 केल्विन। और इन दोनों पर हमें वेग स्थिरांक जिसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, ये K1 और K2 मान लेते हैं। K1 का मान है 0.02 पर सेकेंड, और ये है हमारा 0.07 पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है। पहला हमें कैलकुलेट करना है EA, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा, और दूसरा हमें ज्ञात करना है A, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्नियस का गुणांक, आर्नियस गुणांक। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे ये समझिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें A को कैलकुलेट करना पूछा गया है। तो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कह लीजिए, बोर्ड में जब हम कहते हैं थोड़ा टिपिकल पेपर आता है, तो वहां पर इस प्रकार के प्रश्न आपको दिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास होती है, कोई अभिक्रिया हमारी है, तो उसके लिए किन्हीं दो तापों पर, T1 T2 ताप पर जो अभिक्रिया होती है वो होती है log K2/K1 बराबर, और इधर की ओर हमारा आता है, नीचे आता है 2.303, ऊपर आ गया EA, और यहां पर हमारा आ जाता है T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। इस समीकरण को प्यारे बच्चों हम प्रूफ कर चुके हैं। यहां पर हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, EA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसी को ज्ञात करना है। तो इस समीकरण से पहले हम इसे ज्ञात करेंगे। वैल्यूज रखते हैं। यह आ गया log K2 का मान हमारा कितना है 0.07 अपॉन K1 का मान कितना है 0.02 बराबर EA को EA लिख लेंगे, ये हो गया 2.30, और R की वैल्यू होती है 8.314 इसके बराबर होती है, जो कि जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर होती है। तो साथ में हमारा वैल्यूज रखेंगे T2 माइनस T1, तो T2 का मान है 700, यह गया 700 माइनस 500 अपॉन 700 मल्टीप्लाई 500। तो अब इसको हमारे को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे देखते हैं। डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, ये सीधे 7/2 आ गया, यानी कि log ये हमारा आ जाएगा 3.5 बराबर EA बटे 2.303 मल्टीप्लाई 8.314। इसको देखेंगे तो यह ऊपर हमारा आ गया 200, और नीचे देखेंगे तो यह हमारा आएगा 7, और इतना 700 मल्टीप्लाई 500, यानी कि 7 पंजे 35, 1 2 3 4, तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए। तो यहां पर हम पहले log 3.5 की वैल्यू निकालेंगे। तो log 3.5 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसका अर्थ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 35 का मान 0 पे देखना है। तो लिखना है log टेबल में 35 का मान 0 पर, ये आपने देखना है। तो एनसीईआरटी में सबसे पीछे आपको ये log टेबल दी हुई है, वही आपने यूज करनी है। सीधे हम देखें 35 का मान 0 में है 5441, तो हमें वैल्यूज जो दे रखी है 0 पर, ये बराबर है हमारी 5441, और इसके लिए क्या कर देंगे, सीधे हम यहां पर डेसिमल लगा देंगे। तो 0.5441 क्या होगा, log 3.5 का मान होगा। तो वैल्यूज रखते हैं। यह आ गया 0.5441 को छोड़ दीजिए, इतना ही रहने दीजिए दशमलव के 3 स्थानों तक। ये हो जाएगा EA बटे नीचे आ गया 2.303 मल्टीप्लाई रेडबर कांस्टेंट 8.314 मल्टीप्लाई इससे तो ये काट दिया था हमने, ये 2/3500 आ गया, या 1/1750 आ जाएगा, 1750। 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो ये इतना आ जाएगा। तो यहां से EA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। EA बराबर आ गया, इसकी यहां गुणा 0.544 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, और साथ में हमारा आ गया मल्टीप्लाई 1750। सबको कैलकुलेट करेंगे तो EA का जो हमारा मान कैलकुलेट होकर आएगा 18230.8 जूल के बराबर होगा।
तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, संकीर्ण ऊर्जा होगी, उसका मान इतना होगा। आप एक बार इस कैलकुलेशन को चेक करके जरूर देखिएगा, तो मान लगभग आपका इतने के बराबर आ जाएगा। वैसे भी आप देख रहे हो 8 दूनी 16, 1750 में 16 की गुणा करेंगे, ये 10 से भी गुणा करेंगे तो 17,500 के लगभग आ जाएगा, ये 18,230 है, तो लगभग इसका मान इतने के बराबर आएगा। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो EA का मान तो हमें निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है? कैपिटल A का मान निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, चूंकि हम जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है K इजिकल टू A e की घात माइनस EA बटे K T के बराबर होता है, इसके बराबर है। ये हमारा होता है RT के बराबर। अब ध्यान रखना है आपने, जब A की वैल्यू निकालेंगे, एक कांस्टेंट है, आरएनएस कांस्टेंट है, इसके लिए या तो आप K1 का मान लेंगे तो टेम्परेचर भी T1 लेंगे, और यदि K2 लेंगे तो टेम्परेचर भी T2 लेंगे। तो मान लेते हैं मैं यहां पर K1 ले रहा हूं, तो यहां पर भी हमारा क्या आ जाएगा? T1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा तरीके से प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख करके E की पावर के रूप में आपको सॉल्व करना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम लॉगरिथम मेथड यूज करेंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे। तो लिखते हैं दोनों तरफ लॉग, नेचुरल लॉग को लॉग ई बेस भी लिखते हैं, लॉग ई लेने पर। तो ले तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लॉग ई बेस K1 इजिकल टू, यह आ जाएगा लॉग ई बेस, यहां आ जाएगा A इंटू ई की पावर माइनस EA बटे RT1। तो इधर वाला K1 की वैल्यू हम सीधे रख लेते हैं, ये 0.02 आ जाएगी, लॉग 0 E बेस 0.02 बराबर, इसको अंदर खोल देंगे। अब ये फॉर्मूला log m इंटू n है, तो log m यानी कि A प्लस log n यानी कि log E बेस E की पावर माइनस EA अपॉन RT1। तो क्या करेंगे? ये आ जाएगा log E बेस A प्लस log E बेस E की पावर माइनस EA बटे RT1। अब आपको एक सूत्र पता होगा, कई बार हमने बता चुके हैं कि यदि log E बेस है और यहां पर भी आपका E हो और इसकी पावर x हो, तो ये सीधे x के बराबर होता है, क्योंकि ये बेस और ये E आपस में कट जाएगा, तो ये सीधे पावर जो होगी वही वैल्यूज सामने रखी जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस log E बेस से ये E कट जाएगा, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? log E बेस 0.02 बराबर log, अब 0.02 को भी मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, 0.02 को ऐसे लिख दिया। यहां पर आ जाएगा log A और साथ में माइनस से ये तो हट गया, केवल पावर बच गई, तो ये आ गया EA अपॉन RT1 के बराबर आ जाएगा। हमें A की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखिए ये सारे क्या है? log E बेस है। log E बेस को log 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं, चूंकि log E बेस बराबर 2.303 log बेस 10 के बराबर होता है। तो इससे हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं, E बेस को log 10 बेस में, क्योंकि जो हमें एनसीईआरटी की बुक में पीछे टेबल दी है वो हमारे पास जो log है वो बेस 10 वाली है, तो इसलिए उसमें क्या करेंगे? हम इसे कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करें तो सबसे पहले log E बेस 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2 है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log E बेस, यहां आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2, ये बराबर होगा, ये भी log E बेस है, तो ये आ जाएगा 2.303 और log E बेस हो गया 10 बेस में, साथ में आ गया log A, और ये जो था EA बटे RT1 इसको लिखेंगे। अब यहां पर हम चाहें तो सीधे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे लिख लेते हैं सीधे। EA का मान पहले वैल्यूज रखेंगे, EA का मान हमारा ये निकल के आया है, तो 18230.8 अपॉन, देखिए क्या है RT1, तो R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू हम जानते हैं 8.314, और T1 का मान कितना है? T1 का मान है 500 केल्विन, तो साथ में हमने क्या लिख लिया? 500।
अब 2.303 का यहां पे भाग दे दीजिए, यहां केवल इतना ही रह जाएगा, तो क्या बच जाएगा लॉग, ये सॉरी ई बेस हमारा हट जाएगा क्योंकि अब तो लॉग 10 बेस में कन्वर्ट कर लिया 2.303 की मल्टीप्लाई करके। लॉग आप ऐसे लिख लीजिए लॉग बेस 10, या 10 नहीं भी लिखेंगे तो भी ये लॉग बेस 10 ही माना जाएगा। तो क्या आ जाएगा लॉग 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 बराबर, यहां 2.303 लॉग ए था, इसमें इसका भाग देना है तो 2.303 ये आ गया, माइनस ये था 18230.8 डिवाइडेड बाय 8.314 मल्टीप्लाई 500, ये आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो, और साथ में प्यारे बच्चों 2.303 की भी गुणा करेंगे, 2.303, क्योंकि ये जो बाएं पक्ष था ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जगह कम है, यदि एक लाइन में होता तो आपको अच्छे से समझ में आता। हमने इस 2.303 को बराबर के इधर ले गए तो इस वाले पद में भी इसका भाग दे दिया, इस वाले पद में भी 2.303 का भाग दे दिया, तो इससे तो ये कट गया। अब ये log m इंटू एन का फॉर्मूला हो गया, तो इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10 टू द पावर -2 बराबर, इधर आ गया log a, और साथ में जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये मान लगभग निकल गया था 1.90 के बराबर। आप कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, ये मान लगभग 1.90 के बराबर आएगा। अब log 2 का मान आपको पता होना चाहिए बेस 10 में, ये होता है 0.3010, और इसको लिख सकते हैं -2 log 10, कौन सा फॉर्मूला log m की घात n, तो ये हो गया n log m, इस तरीके से आ गया। यहां पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, log m की घात n बराबर होता है n log m, ये लगाया है, घात क्या है -2, तो -2 आ गया पीछे log 10 इज इक्वल टू, अब 1.90 को इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो गया 1.90, और इधर क्या रह गया log a। अब इसे सॉल्व करते हैं 0.3010, और इसमें 1.90 को ऐड भी कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं, तो 1.90 को ऐड करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, दशमलव के ये 3 स्थान है तो ये आ गया 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 9 और 3 12, 2 और फिर 1 और 1 2, तो 2.201 आ गया, और माइनस की प्लस में हो गया तो ये आएगा माइनस, ये 2 हो गया, और log 10 का मान होता है 1, ये भी ध्यान रखना। यहां 2 चीजें और लिख रहा हूं मैं, एक ध्यान रखना है log 2 बराबर होता है 0.3010, और दूसरा होता है log 10 बराबर होता है 1 के। ये दोनों वैल्यूज हमने यूज की है, log 2 का मान 0.3010 और log 10 का मान हो गया 1, तो ये हमारा आ गया साथ में बराबर log a के बराबर। तो 2.201 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा log a बराबर 0.201। अब जब a निकालेंगे तो a बराबर होगा हमारा एंटी लॉग 0.201। अब समझ लीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब एंटी लॉग लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं दशमलव के बाद, दशमलव से पहले कितना अंक है, जैसे यहां 0 है, यदि यहां कुछ भी हो तो मल्टीप्लाई 10 की घात सीधे क्या लिख लेंगे 0, यदि यहां 5 होता तो लिखते 10 की घात 5, यदि यहां 2 होता 2.2001 होता तो 2 होता तो 10 की घात 2 ले लेते। तो इस वाले 0 को 10 की घात के रूप में लिख लेना है, पहला काम। अब आपने देखना है एंटी लॉग की टेबल में कि 0.20 का 1 में मान देखना है, तो इसको देख लेते हैं। जो एंटी लॉग की टेबल है प्यारे बच्चों वो भी हमारी एनसीईआरटी की बुक के पीछे ही है, तो इसको देखते हैं। हमको देखना है 20 का 0.20 का मान 1 पे यदि देखें तो 1589 आएगा, यह आएगा 1589, और इसके आगे आपने क्या लगा देना है, यहां पर डेसिमल लगा देना है। 1.589 के बराबर होगा, और 10 की घात 0 का मान होता है 1, तो ये सीधे सीधे किसके बराबर आएगा 1.589 के बराबर होगा। एनसीईआरटी में इसका मान 1.61 आ रहा है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, जो हो सकता है उनकी कैलकुलेशन और हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा आ गया। मेन मोटिव क्या है ये समझिए। मेन मोटिव है आपको ये समझ में आना चाहिए कि ए की वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा।
इस a को निकालने का ये जो प्रोसेस मैंने यूज किया है, दोनों तरफ log लिया, log e बेस लिया, फिर e बेस से log e वाला फैक्टर कट गया, फिर हमने इसमें ये फार्मूले लगाए, इस प्रकार से किया। ये प्रोसेस प्यारे बच्चों यहां पे सीख लीजिए। ये कई सारे न्यूमेरिकल्स में वरना आपको परेशान करेगा। यदि आपको log निकालना आता है तो समझ लीजिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन काफी आपके लिए आसान होने वाली है। तो लास्ट में हमने आर्हेनियस जो कांस्टेंट होता है a, इसका मान निकाला 1.589 के बराबर ये होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल का वो है 4.11, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अवघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.60 10⁻⁵ पर सेकंड है। इस अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा 209 किलो जूल है। ध्यान रखिएगा किलो जूल में दे रखिए, किलो जूल पर मोल है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें दो ताप दिए हैं, पहला है 600, दूसरा है हमारा 700। तो लिख लेते हैं T1 का मान हमें दे दिया 600 केल्विन और T2 का मान हमें दे दिया 700 केल्विन। और T1 के लिए जो K1 है इसकी वैल्यू हमें दे दी है 1.60 10⁻⁻5, 1.60 10⁻⁻5 पर सेकेंड, ये हमें दे रखी है। जबकि वेग स्थिरांक 700 केल्विन पर हमें ज्ञात करना है, यानी कि K2 की वैल्यू को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। साथ में हमें क्या दिया है, संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट करते हैं EA से, और EA की वैल्यू हमको दी है 209 किलो जूल, 209 किलो जूल पर मोल। और इसको कर देंगे जूल में कन्वर्ट, तो 209 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल पर मोल। ये हमें दे दी। हमें मेन बात है K2 को कैलकुलेट करना है, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। पर इस प्रश्न में हमें एक बात सीखने को मिलेगी लास्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को फॉलो करके देखिएगा। तो सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। हमें K2 चाहिए, तो हम जानते हैं चूंकि log K2 अपॉन K1 बराबर होता है EA बटे 2.303 और होता है R, और साथ में हमारा यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा होता है T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें क्योंकि K2 का मान निकालना है, इसमें log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या सूत्र होता है हमारे पास, सूत्र होता है log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n। ये फॉर्मूला यहां लगाना है, तो क्या आ जाएगा log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू EA को भी ऐसे ही लिख दिया, बाकी सब चीजें ऐसी की ऐसी लिख दी है। ये हो गया T2 माइनस T1 बटे T1 T2। अब इस log K1 को इधर की ओर ले आते हैं, एक स्टेप और आगे ले रहे हैं। log K2 बराबर log K1, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस EA अपॉन 2.303 R, और यहां आ गया T2 माइनस T1 बटे T1 T2। बस अब हमने यहां वैल्यूज रखनी है और हमें K2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो रखते हैं, यह आ गया log K2 इज इक्वल टू, और क्योंकि इसमें 2.303 है तो आपको समझना चाहिए log 10 बेस वाला है, ये नेचुरल लॉग नहीं है। नेचुरल लॉग को या तो आप ln से रिप्रेजेंट करेंगे या इस लॉग के नीचे e लिखा जाएगा, तब वो नेचुरल लॉग माना जाएगा। तो log K2 बराबर log K1, तो लिखेंगे log, अब K1 का मान कितना है 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, फिर है EA अपॉन 2.303 R, तो EA का मान हमें दिया है 209, तो यह आ गया मल्टीप्लाई 209 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन 2.303 और R, यह आ गया 2.303, और R की वैल्यू आप जानते हैं 8.314 इसके बराबर होती है। यहां गया T2 माइनस T1 बटे T1 T2, तो T2 माइनस T1 का मान हम रखते हैं, तो एक मिनट प्यारे बच्चों, ये हमने log K1 का मान रखा है, उसके बाद प्लस का निशान आएगा। यहां पे गड़बड़ हो रही थी, प्लस आएगा यहां पर, क्योंकि ये तो EA का मान है। तो T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना है 700 माइनस T1 का मान 600
बटे T1 T2 यानी कि 600 गुणा 700 ऐसे रखते हैं, इसको रखें। अब यहां पर हम एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये होता है log m इंटू एन का सूत्र लगा रहे हैं, log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n। एक ये फार्मूला लगाएंगे, इसके बाद एक और फार्मूला लगाएंगे यहां पर log m की घात n बराबर होता है n log m। तो ये दो फार्मूले हमें यहां पर यूज करने हैं। कहां पर देखिए, सबसे पहले लिखिए log k2 को ऐसा लिख लिया, ये है log, ये हमारा हो गया m और ये हो गया n। तो पहला फार्मूला log m प्लस log n, तो ये आ जाएगा log 1.60 और साथ में आ गया प्लस log 10 टू द पावर -5। तो इतना सॉल्व हो गया। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 2.599। कैलकुलेट कीजिएगा, सारी चीजें टर्म्स गुणा भाग करने वाली है, तो ये इसके बराबर आएगी। अब फिर से इसे सॉल्व करें, log k2, अब log इसकी वैल्यू रखनी है 1.60 की, कई बार बता चुका हूं आपको कैसे। log 1.60 को कैसे निकालेंगे, log टेबल में 16 का मान 0 में ये रखेंगे। तो ये आपने एनसीईआरटी की किताब के सबसे पीछे चले जाना है और log टेबल में 16 का मान 0 पे रखना है आपने। 16 का मान 0 पे है 2041, तो 3 डिजिट तक लेते हैं, ये है 0.2041 है, तो 0.204 तक ले रहे हैं। ये मैंने बता दिया आपको log 1.60 का मान कैसे निकालना है आपको। अब इसकी वैल्यू रख दी 0.204। यहां पर सूत्र लगेगा ये वाला log m की घात n, जहां m ये है और n क्या है -5, तो ये आ जाएगा प्लस -5 log 10 और प्लस ये आ गया 2.599। अब यहां पर फिर से आपको पता होना चाहिए, चूंकि log बेस 10 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो ये वैल्यूज हम यहां पर रखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा log k2 बराबर 0.204। अब इसको इसमें ऐड भी कर देते हैं, साथों हाथ ऐड कर देते हैं साथ साथ, तो यहीं पर लिख लेते हैं 2.599 में 0.204, 9 और 4 13, तो 9 और 1 10, ये हो गया 5 और 7 और 1 8, ये आ गया 2.803। तो मैंने यहां पर लिख लिया वैल्यू 2.803, इसको और इसको जोड़ के। अब ये साथ में माइनस है, ये है 5 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 से गुणा करेंगे इतना ही आएगा। तो अब घटाना है, 5 में से इतना घटा देते हैं, तो यहां पर लगते हैं 5.00, 3 स्थानों तक है, इसमें से 2.803 घटा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, ये आ गया 9, ये आ गया 9 में से गया 8 और ये हमारा हो गया 4 में से 2 गया 2, 2.197। तो ध्यान रखना ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि माइनस का मान ज्यादा है, तो -2.197। तो log k2 बराबर है -2.197। अब यहां पर आएगा k2 बराबर एंटी लॉग -2.197, और यहीं से हमारी वो स्पेशल बात शुरू होती है जो आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी। यहां एंटी लॉग माइनस के मान का निकालना है। ये एक बिल्कुल प्यारे बच्चों डिफरेंट तरीका है, क्योंकि अभी तक केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं स्टार्टिंग से, ऐसा कहीं पर नहीं आया, तो बताने की आवश्यकता नहीं हुई। अब समझिए इसका मान कैसे निकालना है। सबसे पहला स्टेप इसका क्या है कि आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है, यहां है 10 की घात -2, तो हमने बताया था दशमलव के पहले के मान को 10 की घात -2 में लिख लेना है। पहला काम हो गया। पहले प्लस में भी ऐसे ही करते थे, दशमलव से पहले जो अंक होता था उसके घात में लिख लेते थे, तो दशमलव से पहले -2 है तो ये -2 लिख लेना है। अब पीछे का मान यदि प्लस होता था तो सीधे हम 19 का 7 में देखते थे एंटी लॉग की टेबल में, ध्यान रखना। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां आपको क्या करना है, 1 में से 0.197 घटाना है। तो पहला क्या करना है, 1.000 में से ये पीछे का अंक, ये वाला अंक घटाना है 1 में से, तो 197, 0.197 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 0 और ये हमारा हो जाएगा 8।
कितना आया 803। अब आपने क्या करना है, ये तो इतना लिख लिया, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये K2, आपने रखना है 80 का मान 3 पे देखना है। एंटीलॉग टेबल में किसका मान, 80 का मान 3 में, दोनों अलग अलग, 80.80 पर 3 का मान, ये लिखना है यहां पर। तो ये देखते हैं कितना आ रहा है। अब एंटीलॉग की टेबल पे चलें, ये भी हमारी एनसीईआरटी के पीछे दे रखी है। 80 का मान 3 पे देखें तो यह आ जाएगा 6353, यह है 6353, और वो भी डेसिमल के साथ 0.6353 ऐसे लिखना है, साथ में है गुणा 10 की घात -2। अब मैं डेसिमल को इधर खिसकाना चाहूं तो क्या करूंगा, ये करूंगा 6.353 ऐसे कर दिया, क्योंकि दशमलव को एक स्थान इधर ले गया तो यहां घात 1 बढ़ जाएगी, तो 10 की घात -3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। K2 का जो मात्रक होगा वो पर सेकंड होता है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या नई बात सीखी, वह नई बात यह थी कि यदि आपको एंटीलॉग निकालना हो तो जैसे यहां -2.197 आया, तो सबसे पहला स्टेप तो यह है कि -2 है तो सीधे गुणा 10 की घात -2 को ऐसे लिख लीजिए, पहला स्टेप। दूसरा, ये दशमलव के बाद जो 197 है इसे 1.000 में से 0.197 घटाना है। घटा के जो आपका आया, जैसे 0.803 आया, 0.803। अब आपने एंटीलॉग की टेबल में 80.80 का मान देखना है 3 में कितना है, और वो मान आपने यहां पर लिख दिया। अब वो मान लिख दिया तो डेसिमल में उसको एक इधर खिसका रहे हो तो घात 1 बढ़ जाएगी, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, 2 एग्जांपल्स के बाद अब हम कर रहे हैं इस चैप्टर में जो लास्ट में आपके पाठ्यनिहित प्रश्न दिए हुए हैं 3, अब उनको सॉल्व करते हैं। जो पहला हमारा प्रश्न है पाठ्यनिहित प्रश्न, वो है 4.7, जो कि इस प्रकार से है, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा। तो वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव आपको बताना है, और हम जानते हैं इसके लिए अर्नियस ने एक इक्वेशन दी थी जो कि हमारी थी, वेग स्थिरांक होता है K बराबर A e⁻, और ये होता है EA/RT, जहां K वेग स्थिरांक होता है, A अर्नियस गुणांक कहते हैं, एक्सपोनेंशियल में ये EA जो है यह हमारा होता है जिसे हम कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस नियतांक होता है, और T हमारा क्या होता है, टेम्परेचर। आपको ध्यान रखना है ये जो हमारा पद होता है ये e⁻⁻EA/RT, यह उन अणुओं के अंश को प्रदर्शित करता है किसी गैस में जिनकी ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा से या तो ज्यादा होती है या उसके बराबर होती है। तो फिलहाल वेग स्थिरांक का जो मान होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है, वो इस फार्मूले से हम ज्ञात करते हैं। साथ ही आप जानते हैं कि ताप 10 डिग्री बढ़ाने पर वेग दुगना हो जाता है, अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। तो सीधी सीधी बात है, ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। आप चाहें तो सीधे एक लाइन में ये बात लिख सकते हैं, और साथ ही इस अर्नियस के फार्मूले को लिख के इसकी सारे के सारे आपको प्रतीकों के नाम मान बताने कि K क्या है, वेग स्थिरांक, A क्या है, अर्नियस स्थिरांक, EA क्या है, संकीर्ण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, R जिसे हम कहते हैं गैस नियतांक, T टेम्परेचर जो कि केल्विन में है। तो इस प्रकार से इसे करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 4.8। इसके अनुसार परम ताप 298 केल्विन में 10 केल्विन की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए EA की गणना कीजिए। तो ये क्या कह रहे हैं, हमें 2 ताप दे दिए। पहला ताप है जिसे हम कहते हैं परम ताप, यानी कि T1 का मान दे दिया 298 केल्विन, और T2 का मान दे दिया, इसमें 10 डिग्री आपको बढ़ा देना है, तो 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 308 केल्विन। अब क्या कह रहे हैं कि 10 के की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए EA की गणना करनी है। तो क्या कैलकुलेट करना है, हमें ज्ञात करना है EA, तो ये निकालना है। अब यहां पर क्या कर रहा है, ताप में ये डिफरेंस कितना है इनके तापों में, 10 डिग्री का। तो यदि इसके लिए
मैं कहूं वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक, इसका मान यदि k1 है तो इसका मान यदि k2 है, यदि k1 का मान k हो तो k2 का मान होगा 2k के बराबर। यह बात अभी हमने यहां लिखी है कि ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर यहां पर वेग के साथ वेग स्थिरांक भी लिख लीजिए। आप कह रहे होंगे सर पहले वेग लिखा था, वेग स्थिरांक लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, जो वेग स्थिरांक होता है उसकी भी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अभिक्रिया का जो वेग होता है वो k इंटू ए की पावर n के बराबर होता है। यदि ये दुगुना होगा तो वेग भी दुगुना होगा, एक ही बात है। तो चाहे वेग लिखिए चाहे वेग स्थिरांक लिखिए। तो ये यहां पर कितना आ गया, यदि पहले टेम्परेचर के लिए k1 है, k1 का मान k है, तो k2 के लिए क्या होगा, 2k के बराबर होगा। अब EA की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना, तो कैसे करेंगे, काफी आसान है। हमें सीधा सीधा फार्मूला पता है, चूंकि log k2 अपॉन k1 बराबर ये होता है EA बटे 2.303, और यहां पर हमारा होता है सीधे R, और यहां हमारा होता है T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। इस फार्मूले को कई बार यूज कर चुके हैं। यहां से EA का मान निकालिए सीधे, तो EA बराबर क्या आ जाएगा, ये log k2 अपॉन k1, तो ऐसे ही लिख लिया। तो ये हमारा आ जाएगा 2.303 की यहां गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 2.303। ये जब जाएगा ये उल्टी हो जाएगी भिन्न इधर आकर के, तो ये क्या आ जाएगी T1 T2 बटे T2 माइनस T1। तो हमने EA का मान यहां निकाला, इस पद की यहां गुणा करी अंश में, इसकी भी अंश में गुणा करिए T2 माइनस T1 की हर में। अब आपको वैल्यूज रखनी है केवल, तो कैसे रखेंगे वैल्यूज को, EA इज इक्वल टू, यह आ जाएगा लॉग, यह है K2 अपन K1, तो K2 का मान कितना है 2K, और K1 का मान कितना है K, K2 अपन K1 मल्टीप्लाई, एक चीज छूट गई यहां पर प्यारे बच्चों, R भी था, R भी ध्यान रखना है। तो साथ में आके मल्टीप्लाई 2.303, R का मान आप जानते हैं 8.314, ये गैस नियतांक होता है। R की वैल्यू रख ली, T1 T2 के मान भी रख लीजिए। तो T1 का मान है 298, ये है 298 मल्टीप्लाई, ये है T1 मल्टीप्लाई T2 का मान है 308 अपॉन, नीचे है T2 माइनस T1, 308 माइनस 298। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखिए K से K कट गया तो सीधे log 2 आ गया, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। याद रखनी चाहिए प्यारे बच्चों, ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, ये आ जाएगा 298 मल्टीप्लाई 308, अब इससे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10। अब इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हमने ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये है 52903 किलो जूल के बराबर ये हमारा निकल के आएगा, जो EA की वैल्यू होगी। एक्टिवेशन एनर्जी 52 यानी कि 52,903 किलो जूल के बराबर आएगा, और आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 5.29 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, EA को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4.9, तो ये हमारे पास है अगला प्रश्न 4.9। क्या कह रहे हैं, 581 केल्विन ताप पर अभिक्रिया 2HiH2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो रही है के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान 209.5 किलो जूल पर मोल है। अणुओं के उस अंश की गणना कीजिए, देखिए अंश बताना है अणुओं का, जिसकी ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा के बराबर अथवा इससे अधिक हो। तो अब हमें क्या करना है, पहले ताप लिख लेते हैं, कितना दिया है हमें, T की वैल्यू दी है 581 केल्विन। दूसरा हमें दिया है संकीर्ण ऊर्जा यानी कि EA का मान भी दे दिया। ये अगला प्रश्न, पहला प्रश्न था, EA का मान है 209.5 किलो जूल, और इसको हम लिख सकते हैं 209.5 गुणा 10⁻³ जूल, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब साथ में हमारे को क्या कहा कि अणुओं के उस अंश की गणना करनी है जिनकी संकीर्ण ऊर्जा के बराबर हो, जिनकी ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा के बराबर हो या इससे अधिक है। अणुओं का अंश निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, अणुओं का अंश।
हम आर्मीएस की इक्वेशन को जानते हैं, हम जानते हैं चूंकि वो हमारा होता है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ध्यान रखिए इस बात को कि ये जो हमारे पास फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, इसमें ये अणुओं के उस अंश को ही प्रदर्शित करता है जिसकी ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा के या तो बराबर होती है या उससे ज्यादा होती है। इसका अर्थ है आपको इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और मान लेते हैं ये वैल्यू x के बराबर है, तो मैंने लिखा x बराबर e की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये कैसे करेंगे अब देखिए, जब ये एक्सपोनेंशियल में है तो हमें ई ए का मान भी पता है, r कांस्टेंट होता है उसका मान भी पता है, t का मान भी पता है, लेकिन सीधे रखेंगे तो फायदा नहीं है क्योंकि e की पावर में है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, वो भी नेचुरल लॉग। तो लिखते हैं दोनों तरफ ln यानी कि नेचुरल लॉग लेने पर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln, इधर आ गया x, ये हो गया ln यानी कि log e बेस। ऐसे लिख लेते हैं इसको, आपको समझने में आसानी होगी। log यहां पर e बेस, तो log e बेस और साथ में यह है e की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो फिर से हमने बताया, आपको पहले भी बताया, तो सूत्र होता है log e बेस e की घात x हो तो ये x के बराबर होता है। तो इस log e से ये वाला कट जाएगा, केवल ये वाला x बचेगा। तो इसका अर्थ है कि ये log e से ये वाला e कटेगा, केवल ये फैक्टर बचेगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, यहां पर आ जाएगा log e बेस x बराबर, ये आ जाएगा माइनस ई ए बटे आर टी, इसके बराबर होगा। पर ये log e बेस है, अब हमें एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले e बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में वो बेस 10 वाली है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम जानते हैं चूंकि log e बेस बराबर होता है 2.303 log बेस 10, इसके बराबर होता है। तो इसको इससे कन्वर्ट करेंगे, 2.303 log बेस 10x बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इधर चले जाएगा, ये आ गया log बेस 10x बराबर, इधर चले गया तो ये आ गया माइनस ई ए बटे ए, नीचे 2.303 मल्टीप्लाई आर टी। अब वैल्यूज रख लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ई ए की वैल्यू कितनी आएगी, हम ई ए की वैल्यू यदि देखें तो यहां पर है 209.5, 20 माइनस के निशान के साथ 9.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 अपॉन नीचे 2.303, आर की वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाई टी, टेम्परेचर भी दिया है हमारे पास 581। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, इधर आ गया log बेस 10 x बराबर, क्योंकि ये माइनस में है, यहां पर ये शुरू से माइनस चल रहा है तो वैल्यू भी माइनस में आएगी, ये आएगी 18.8323। तो फिर से हम देख रहे हैं log x की वैल्यू माइनस में आ रही है। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम एंटी लॉग निकालेंगे। अब एंटी लॉग का तरीका मैंने आपको बताया है पहले, क्या होगा, x बराबर एंटी लॉग माइनस 18.8323। तो कैसे निकालते हैं, पहले भी बता चुका हूं माइनस के लिए। सबसे पहले देखिए यहां पर आगे कितना पूर्णांक है, 18 है, 18 है तो सीधे लिख लीजिए मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 18, ऐसे लिख लीजिए। अब आपने क्या करना है, ये पीछे के पद देखिए 8323 है। जब ये माइनस होता है तो पहले A1 में से इतने को घटाते हैं, तो घटाएं, कहां पर घटाते हैं, चलिए, ये है 1.0008323 तो कितना आ गया, ये 7, ये भी हमारा आ गया 7, ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हमारा हो गया तो 1677। तो अब क्या करना है, यहां पर आपको 16 की एंटीलॉग में 16 का मान 7 में और 7 में देखना है। पहला 7 तो मेन होता है और दूसरा 7 होता है डिफरेंस वाला, जो पतली सी टेबल होती है उसमें। तो क्या करना है, एंटी लॉग टेबल में
16 का मान 7 में, ये निकालना है। तो अब ये निकाल के तब यहां पर रख लेंगे, मान हमारा आ जाएगा। तो सीधे हम टेबल देखते हैं। एंटीलॉग टेबल हमने खोल ली एनसीईआरटी में, ये मेरी किताब में 284 पेज पे है प्यारे बच्चों। हमें देखना है 16 का मान पहले 7 में, तो 16 का मान 0.16 का मान 7 में देखें तो ये हमारा आता है 1469। ध्यान रखिएगा, यहां पे लिख रहा हूं 16 का मान 7 पर कितना बताया मैंने आपको, 7 में 1469 इज इक्वल टू 1469। अब साथ में इसी में दोबारा 7 आया है, तो डिफरेंस में जाएंगे, जो पतली सी टेबल है आगे जिसमें केवल एक एक अंक है, उसमें जाएंगे। फिर 16 का मान 7 में देखने के बाद उसी में आगे 7 में देखेंगे वैल्यू, तो ये 2 आती है, तो इसके प्लस में क्या कर देंगे, 2 और जोड़ देंगे, क्योंकि ये डिफरेंस वाली टेबल में 7 में मान है। डिफरेंस वाली टेबल में ध्यान रखिएगा, दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 9 2 11 6 1 7 1471 आ गया। तो सीधे इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1471। अब आगे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -18, ये आ गया। अब इस डेसिमल को यदि एक इधर खिसकाएं तो कितना मान निकल के आएगा, इसको यहां पर लिख के दिखा रहा हूं। यदि इस डेसिमल को उधर खिसकाऊं, क्योंकि यहां पर पहले 0 आया होगा ना, 0.1471 आया है, तो डेसिमल को उधर खिसकाऊं तो जाएगा 1.471, क्योंकि दशमलव को एक उधर ले गया तो पावर एक बढ़ जाएगी, 10 की घात -19 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, x की वैल्यू होगी, जो उन अणुओं का हम कहते हैं भिन्नात्मक मान, जिनकी ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा क्या तो बराबर है या उससे ज्यादा है, वो जो संख्या होगी वो इतने के बराबर होगी, इतने के बराबर आएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है जो तीनों के तीनों ये क्वेश्चंस थे काफी आसान थे। मेन यहां पे आज के वीडियो में हमने ये बात सीखी कि माइनस के लॉग एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, बस उसको ये अपने यदि फोकस कर लिया तो बाकी तो ये सारे के सारे फॉर्मूले ये हमने चैप्टर पे आपको कई बार बताए हैं, एग्जांपल्स में कई बार कराए। तो मुझे लग रहा है आज की क्लास ज्यादा कठिन नहीं थी। लास्ट के न्यूमेरिकल्स में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ा होगा, स्टार्टिंग के दोनों जो टॉपिक थे काफी आसान थे। यदि कहीं पर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका मैं समय रहते जवाब दे पाऊं। प्यारे बच्चों, सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की कंप्लीट फिजिक्स पहले ही अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, क्लास वाइज आपको दिखेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर जरूर कीजिए। हर वीडियो में प्यारे बच्चों मैं ऐसा कहता भी नहीं हूं, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन आप लोगों के जितने कमेंट आएंगे, जितने लाइक्स आएंगे, जितने आपके रिप्लाई आएंगे, हमें उतनी अधिक खुशी होती है, हम उतनी अधिक ऊर्जा से आपके लिए काम करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हमसे किस प्रकार की एनर्जी चाह रहे हैं, किस प्रकार की आप हमारे से रिफ्लेक्सेस चाह रहे हैं कि किस एनर्जी से हम काम करें। जितनी आप एनर्जी दिखाओगे, जितनी संख्या में आप हमारे से हम कहेंगे जुड़ेंगे, उतनी अधिक एनर्जी के साथ हम आपके सामने क्या रखेंगे, अपने टॉपिक्स को रखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।